चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर भैया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मेरा इंटरेस्ट इन दोनों में से किस करियर में है। देखो 3 जनरेशंस निकल गई, लेकिन कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया। आप किसी से भी पूछोगे ना जाके, ये कहेंगे सीए सीएम में, बेटा कुछ भी कर लो, दोनों ही अच्छे हैं, एक के साथ तो दूसरा हो ही जाता है, दोनों ही कर लो, राइट। ये वीडियो में हम 90% क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करेंगे विद इन 6 to 8 मिनट्स, और टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे भैया ये तो बता दो करना क्या है। हम आपको डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, हर सिचुएशन के 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, आपसे ज़्यादा मिलता है, उसको आप फाइनल कर लेना, ठीक है जी। आते हैं सिचुएशन 1 की तरफ। आपके स्कूल ने एक डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। अब डोनेशन कैंप में टी शर्ट्स, बुक्स, टेडी बियर और भी जितनी एसेसरीज हैं वो आएंगी। आपके टीचर आपके पास आई, उन्होंने कहा बेटा आशीष आपके पास ये 2 टास्क्स हैं, तो आप उनमें से क्या टास्क को प्रेफर करोगे, क्या काम करना पसंद करोगे। वर्क नंबर 1, आपको बनानी है लिस्ट बनानी है क्लास वाइज, 11th A, 11th B, 11th C, और उसमें हर स्टूडेंट का नेम लिखना है 1 2 3 4 करके, और उनके आगे उन्होंने जो भी चीज़ डोनेट किया। भाई आशीष लेकर आया है 3 टी शर्ट्स और एक टेडी बियर, राइट। BCDEF ऐसे करके हर सेक्शन का आपने बिल्कुल लिस्टिंग करना है। ये वाला काम आप करोगे, या फिर जो लास्ट में डोनेशन के थ्रू इतना सब कुछ इकट्ठा हुआ है, बहुत सारे क्लोथ्स हैं, बहुत सारे टेडी बियर हैं, बहुत सारी बॉटल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज की और जिस बच्चे को जो रिक्वायर्ड था डोनेशन कैंप में आपने उसको वो दे दिया। एक तो हो गया लिस्टिंग वाला वर्क और एक हो गया अरेंजिंग वाला वर्क। आप ए या फिर बी, इसमें से क्या प्रिफर करोगे। भैया अगर मुझे कोई ए टास्क दे देगा तो मैं ए कर लूँगा, बी टास्क दे देगा तो मैं बी कर लूँगा। मेरी बात सुनो, कर तो कोई भी लेगा, लेकिन अगर आपसे कोई ऑप्शन पूछता है तो ए में जाओगे या फिर बी में, सोच के आंसर करना। सिचुएशन नंबर 2, आपके पापा ने कहा कि बेटा अब आप हो गए हो बड़े, अब आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन आप 100-200 रुपीज़ की करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अब आपके सामने 2 सिचुएशंस आएंगी। क्या सिचुएशन आप प्रिफर करोगे। सिचुएशन 1, आप बैंक सर्च करोगे आपके घर के आसपास जो भी है और देखोगे कि भाई कितना मिनिमम बैलेंस आपको रखना है अकाउंट में। या फिर सिचुएशन 2, आप देखोगे लोकेशन गई भाड़ में, जो बैंक स्टूडेंट अकाउंट पे मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है मैं उस बैंक को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ए या फिर बी। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, दोनों ही एक जैसे लग रहा है। नहीं, आपने यहाँ पर लोकेशन का कन्वीनियंस देखा, यहाँ पर आपने बैंक का कन्वीनियंस देखा, अपने बेनिफिट्स को देखा, दोनों का माइंडसेट अलग है। बिल्कुल आंख बंद करके सोचो कि लोकेशन के हिसाब से अरे घर के आसपास मिल जाए भले ही बेनिफिट कम हो, ये वाला माइंडसेट है। नहीं, चाहे दूर मिले, उस बैंक का ऐप बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन कर पाऊँ, वो बैंक जो है थोड़ा सा ट्रेंड में होना चाहिए, दोस्तों को बताऊँगा तो मज़ा आएगा बोलने में। बी ऑप्शन। अगेन दोनों ही ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। पहले दिमाग में क्या आया करना, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा इसमें। सिचुएशन नंबर 3, आपको ना थोड़ा सा वो पैसे वैसे की रिस्पेक्ट नहीं थी, बैंक अकाउंट ओपन करा दिया घर वालों ने, उसके बाद भी रिस्पेक्ट नहीं थी। मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि भाई 1 वीक, 1 हफ्ता जो भी घर का खर्चा है वो आप करोगे, जिससे आपको थोड़ा सा ना मनी का इंपॉर्टेंस हो, पता चले कि ये पैसा वर्क कैसे करता है, ठीक है। मम्मी पापा ने आपसे कहा कि भाई 1 हफ्ते के ये रहे पैसे और लगाओ हिसाब, खर्चा करो अपने आप, जहाँ पर भी पैसे की बात आएगी हम आपको आवाज़ लगा लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पैसे आपके पास आ गए, मंथली एक्सपेंसेस की जगह वीकली एक्सपेंस आ गए, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। एक तो तरीका हो गया कि आप हर सिंगल एक्सपेंस का हिसाब रखोगे कि भाई ठीक है, आज जो है मेडिसिन आई है 120 रुपीज़ की, आपने मेडिसिन में लिख दिया, फिर वेजिटेबल्स आए हैं 65 रुपीज़ के, फिर आप चॉकलेट भी ले आए थे 15 रुपीज़ की, ऐसे ऐसे करके आप पूरा का पूरा मैनेज करोगे। और वीकेंड में कि भाई 10,000 मम्मी आपने मुझे दिए थे और ये देखो 10,000 हमारे ऐसे ऐसे लगे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट बना के आप दे दोगे। एक तो ये तरीका है। सेकेंड, आप ये जो एक्सपेंसेस वगैरह की लिस्ट बनी है ना, इसके साथ ये भी बताओगे कि मम्मी मैंने ना गूगल पे पढ़ा था, जो घर के क्लीनिंग एक्सपेंसेस हैं, मेरे साथ बोलेंगे, जो घर के क्लीनिंग एक्सपेंसेस है ना वो 2% होने चाहिए कॉस्ट के। हमारा जो घर का खर्चा है उसका 2% आना चाहिए क्लीनिंग एक्सपेंस, लेकिन हमारा तो 5% आ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉरी एक्सपेंस कर रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो भाई ये ना थोड़ा कम करना पड़ेगा मम्मी, आप उनको सजेशन भी दोगे। एक तो हो गया कि भाई ठीक है
मम्मी ने मुझे कहा था ये चीज़ करने के लिए, आपने लिस्ट बना के दे दी, काम ख़त्म। एक आप थोड़ा सा आगे गए, फर्दर स्टेप, आपने कंक्लूजन भी उनको ड्रॉ करके दिया कि देखो मैंने 1 वीक में ये चीज़ नोटिस की, आप चाहो तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ए या फिर बी। अच्छा, ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो आगे का भी बताऊँगा। अगर दिमाग में नहीं आ रहा था तो फिर ए चूज़ करना, और अगर दिमाग में आ रहा था ये चीज़ तो बी चूज़ करना। अपने आप से सच बोलना है, ठीक है जी। सिचुएशन 4, आपको बनाना है अपने एग्जाम का एक बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, मज़ेदार सा टाइम टेबल। आपने ज़िंदगी में पहले टाइम टेबल कभी नहीं बनाया। टाइम टेबल बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप क्या करोगे? आप सबसे पहले कहोगे ओ भाई टाइम टेबल है मेरा। कॉपी पेन उठाओगे, अपना ज़िंदगी को देखोगे कि मैं कब कंफर्टेबल हूँ पढ़ने में, और उस हिसाब से अपना पूरा टाइम टेबल ड्रॉ कर लोगे, उसको फिर अपनी वॉल पर लगा लोगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आपको लगा यार अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। आप गए यूट्यूब पर, आपने कुछ टाइम टेबल मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखी, फिर आप गए गूगल पर, आपने वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह रीड किए, फिर थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडीज़ आपकी समझ में आई। उसके बाद 15 to 20 आवर्स की स्टडी करने के बाद आपको लगा कि भाई ठीक है, इस तरीके से टाइम टेबल बनना चाहिए। ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, क्या चूज़ करोगे? डायरेक्ट बनाने बैठ जाओगे, अरे ठीक है मेरा टाइम टेबल मैं खुद करता हूँ, या फिर रिसर्च करके आओगे, थोड़ा सा मेंटल एनालिसिस करोगे और उसके बाद फिगर आउट करोगे कि भाई ठीक है ये टाइम टेबल मेरा फाइनल है। ए या फिर बी। हो गया। 4 सिचुएशंस के 4 ऑप्शंस आपके पास अभी होने चाहिए। सिचुएशन 5, आपके घर में है थोड़ा सा क्लीनिंग वाला काम, ठीक है, जो दिवाली वाली सफाई होती है ना, वो चल रही है मान लो, और सैटरडे संडे आ गया जिस दिन आप भी घर पे थे, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है इस बार ना अपने बच्चे को भी लगाती हूँ काम में। उन्होंने आपको टास्क दिए हैं, तो आप क्या टास्क प्रेफर करोगे? सबसे पहले तो आपको टास्क दिया गया कि भाई ये कबर्ड है, इसमें ये डिफरेंट शेल्फ्स हैं, इसमें कपड़े लगाने हैं। तो आपने कहा भाई ठीक है, शर्ट्स यहाँ पर आ गए, टी शर्ट यहाँ पर आ गए, ट्राउजर्स यहाँ पर आ गए, मम्मी के जितने भी क्लोथ्स हैं वो यहाँ पर आ गए। एक पूरे फॉर्मेट के थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपने बना दिया। एक है कि आप 1 स्टेप आगे गए कि मम्मी अगर ये जो टी शर्ट है इसको हम राइट की तरफ पुट कर दें तो टी शर्ट निकालते टाइम शर्ट का प्रेस ख़राब नहीं होगा। आय हाय हाय हाय, टी शर्ट निकालते टाइम शर्ट का प्रेस ख़राब नहीं होगा। आप उनको आइडियाज़, सजेशंस भी दोगे। यहाँ पर तो अरे ठीक है मम्मी ने कहा तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और थोड़ा सा सजेशंस देने की भी कोशिश की। ए या फिर बी। ऐसा नहीं, अगेन ईगो पे नहीं लेना कि मैंने मम्मी को सजेशन नहीं दिया तो मैं बी चूज़ करूँगा। अगर नहीं देते तो ए, और अगर जेन्युइनली देते तो बी। ए या फिर बी, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। 5 सिचुएशंस, 5 आंसर्स आपके सामने आ चुके होंगे। अगर 5 में से 4 क्वेश्चंस का आंसर है ए, आपका मनी मैटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो। 5 में से 4 ऑप्शंस का आंसर है बी, तो आपका मनी मेकिंग डिसीजंस में इंटरेस्ट है, आप सीएम में चूज कर सकते हो। भैया ये तो बड़ा आसान है, अगर ऐसे सीए और सीएम में बनने लगे, ये कपड़े वगैरह फाइनल करके, फिर तो जिंदगी में मजे आ जाएंगे। नहीं, ये था इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पूछा ही ये था। एक होता है एप्टीट्यूड, आपकी औकात है या नहीं करने की, 10 घंटे पढ़ सकते हो नहीं, तो वो भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा। और वो जो पढ़ने के बाद वो जो करियर में ग्रो करना है, उस टाइप की पर्सनैलिटी है या नहीं, तो ये भी तो चीज़ पता होनी चाहिए। जहाँ पर ये API होता है मैच, ये चीज़ वो होता है आपका आइडियल करियर। तो मैंने भी आपको सिर्फ इंटरेस्ट बताया है। जब आपको एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी भी पता चल जाएंगी, इनके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के होंगे, तब आप कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो कि CA या फिर CM में। भैया बस ठीक है, API फाइनल और ख़त्म हो गई बात? नहीं, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। बचपन से ही तो सपना नहीं देख रहे हैं कि बेटा CA करेगा, तो फिर आप कैसे CM में जाओगे, राइट। और एक एक्सेप्टेंस फॉर ऑल करियर्स, मैंने अभी एक देखा इंस्टाग्राम पर, मेरे पास मैसेज आया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो डेटिंग कोच बने हुए हैं इस टाइम। चार्टर्ड अकाउंटेंट डेटिंग कोच बने हुए हैं, तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल करियर्स होगा या नहीं, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये 3 पैरामीटर, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस के साथ अगर API हो जाता है जिस भी करियर में अलाइंड, फिर समझ जाना कि वो करियर आपके लिए, उसको पकड़ लो, उसको जाने मत देना, उसके साथ इतना टाइम बिताओ। अगर डेली 4 घंटे भी उस करियर में काम किया ना, ऑटोमेटिकली 10 घंटे की मेहनत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आपका API और ये तीनों चीज़ें अलाइंड हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ट्रू आंसर्स देना, वीडियो नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, दोबारा आगे पीछे करके देखो, देखते रहोगे तो प्यार हो ही जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज CA वर्सेस CS कंपैरिजन। बाय बाय।